छतरपुर में कैन बेतवा लिंक परियोजना के डूब प्रभावित क्षेत्र के 15 गांव के ग्रामीण पिछले 5 दिनों से कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरना प्रदर्शन में आज किसानों ने अपनी ही अर्थी सजाने का काम किया है। किसानों की कई समस्याएं सामने निकल कर आई हैं, जिसमें किसानों का कहना है कि हमको उचित मुआवजा और ग्राम सभा बिना हमारी मौजूदगी के की जा रही है। कोई भी अधिकारी जिले का सुनने को तैयार नहीं है और हमारे मकानों को उजाड़ने यानी कि हमें घर से बेघर करने की तैयारी में है। इन ग्रामीणों से तीखी बहस चलती रही और देखते ही देखते प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर आए और उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया, मगर ग्रामीणों की मांग है कि धारा 11 को निरस्त किया जाए। साथ ही ग्रामीणों के सामने पुनः सर्वे प्रक्रिया की जाए ताकि पूरे सर्वे में पारदर्शिता बनी रहे। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे, मगर 2 घंटे तक कड़ी धूप में ये ग्रामीण बैठे रहे, मगर कलेक्टर ने इनकी सुध नहीं ली। ये ग्रामीण वापस अपने प्रदर्शन स्थल पहुंच गए और ग्रामीण कल से बनाई हुई अपनी चिता पर लेटकर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनका आरोप है कि प्रशासन ने उनको मरा हुआ मान लिया है। वहीं हम आपको बता दें कि तमाम जिम्मेदार अधिकारी अपनी सफाई देते नजर आए, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक न सुनी। लिंक परियोजना में 15 गांव आ रहे हैं जहां पर भू अर्जन कानून लागू हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम। पारदर्शिता उसमें मुख्य है, लेकिन इसमें कहीं पारदर्शिता नहीं अपनाई जा रही है। फर्जी ग्राम सभाएं ग्रामीणों के बदले की कर्मचारियों ने कर ली, क्योंकि उन्होंने ग्रामीणों को मरा हुआ मान लिया। इसलिए इन 15 गाँव में जो प्रारंभिक अधिसूचना होती, जो महामहिम राज्यपाल के नाम का पत्र इन गाँव में नहीं गया, ना ग्राम सभा हुई, ना आम सभा हुई, ना मुनादी हुई। पिछले 17 महीने में 18 से ज़्यादा ज्ञापन ग्रामीण आदिवासी लोग दूरस्थ गांव से यहां आकर कलेक्टर साहब को दे चुके हैं, एलजीएम साहब को दे चुके हैं, पर यहां प्रशासन सुनने को नहीं आ रहा है। अपनी मनमानी पे उतारू अधिकारी से भ्रष्टाचार करने, पैसे खींचने गांव में जाते हैं। लगातार कर्मचारियों को सूचना दी जा रही, लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पिछले हमने जल सत्याग्रह भी किया। पिछले यहाँ 6 दिन से इस भीषण गर्मी में ये आदिवासी महिलाएं, बच्चे यहाँ पड़े हुए हैं और 3 दिन हमारे अमरण अनशन को हो गए। प्रशासन इतना संवेदनहीन हो गया है कि उसने हमारा स्वास्थ्य परीक्षण तक नहीं कराया है। हमारे 17 लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बीमार होकर अस्पताल में भी कोई इलाज नहीं हो रहा है, अपने घर पे बुरी तरह से बीमार पड़े हुए हैं। और अगर प्रशासन अपनी मनमानी पर उतारू है, वो संविधान का पालन नहीं करना चाहता, ये लोग जो संविधान की शपथ खा के आए हैं, ये अगर हमारे लोकतंत्र से, हमारे संवैधानिक अधिकारों की हत्या करेंगे तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। अभी एसडीएम साहब आए थे, क्या आश्वासन दिया है? कुछ नहीं है, सिर्फ वही पैकेज का जो मैं जानता हूँ वो लेके आएंगे। वो एक पैकेज वाला जो कानून है वो कानून लेके आ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कानून का पालन होना चाहिए। आपने क्या क्या किया? इनके पास कुछ भी नहीं है। फर्जी भाड़े के अलावा इन लोगों की आदत पड़ गई है कि भ्रष्टाचार, पैसे दो, अपना काम कराओ। कोई नियम कानून नहीं है। आज आपने अर्थी भी सजाई थी, क्या है इसमें? अगर इस प्रशासन ने हमको मरा हुआ मान लिया है, इसलिए हमारी ग्राम सभा प्रशासन कर रहा है, इसलिए हमको नोटिस नहीं दिए जा रहे, इसलिए हमको जानकारी नहीं दी जा रही। 18 से ज़्यादा ज्ञापन के बाद भी किसी ज्ञापन का एक जवाब नहीं आया है। तो हम भी भगत सिंह के पूर्वज हैं, उनके अग्रज हैं बात के। भगत सिंह जी हमारे पूर्वज हैं। हम भी यहाँ पर अपनी जान देने को तैयार हैं। हमने अपनी चिताएं सजा ली हैं और अपनी जान देंगे। या तो जी, मतलब क्या नाम है आपका? हमारा सगर भाई। कहाँ से आई? अलकुआ गाँव। क्या समस्या है आपकी? क्या हमारी ये समस्या है कि हमारा बंधा में जो गाँव डूब में जा रही है, इस समस्या पे हम खेल रहे हैं। हमारी जमीन डूब गई, हमारे घर बकरी डूब रहा है। इसको कोई शासन हमको कोई सुनाई नहीं दे रहा है, ना हमारी कोई सुनाई कर रहा है कि क्या पैसा घर का मिलना है, क्या बकरी का मिलना है, भाई साहब क्या जमीन को मिलना है। हम क्या करेंगे? बच्चे ना क्या खिलाएंगे? ना अप्लाई तो बस जमा करेंगे। हम कलट हम क्या कलेक्टर साहब लोग चले, बीवी सुनेगी, जिला की कहाती, मालक कहाती, सबके साजो सुनेगी। हमने कलेक्टर साहब से कौन सी गुनाहगारी करते? ना 6 दिन से हम परे भूखे प्यासे धूप में, हम घड़ी भर के नहीं करते। हम 6 दिन से धूप में डरे, को हमें खाना देता कहाँ से पानी पाए? हम बीमार पड़े, 6 लोग हमारे बीमार पड़े दिखाई नहीं देते। हमने कौन सी हमके चोरी करते के डकैते? हम अधिकार मांगने लिए आया, हम चोर लोग नहीं है भाई साहब, अधिकार लेते हैं अपना। हमको तो कलेक्टर साहब से अपना पूरा आदेश चाहिए कि इतना तुम्हारा बकरी का मिलेगा, इतना घर को मिलेगा, इतना जमीन को मिलेगा। जब हटेंगे नितार्थी बन गई आदि पे मरेंगे, प्राण देंगे कलेक्टर साहब।
आरती बन गई हमारी आरती, उस पे मरेंगे। कारण क्या है, वजह क्या है, इसकी समझ में आ रही है आपको? कारण बंधा बन रहा, हमारे कारण ये है, बंधा में हमारी जमीन जा रही, हमारे गांव जा रहा है, ओके उठो गांव से निकलो, तो उसको हमें पैसे तो दो, बजट तो दो, हाँ बकरी का हमारा बजट तो दो। जब तो हम भागेंगे यहाँ से भाग जाएंगे, 7 पेड़ की जमीन जाएगी तो क्या करेंगे यहाँ में चल के, सब जने भागने की कोशिश तो करता है, तो हमारा बजट तो दे दो ना, तो हम भाग जाएंगे। ना भजन ना देगा तो ना भागेंगे, मरेंगे बंधे में मरेंगे, वो नहीं तो कलेक्टर साहब की इधर आरती बन गई, आरती में मरेंगे। आपका नाम क्या है? सोकर भाई। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।